मुल्ला उमर वो नाम है जिससे सारी दुनिया वाकिफ़ है और ख़ास तौर पर अमेरिका। दोस्तों, अमेरिकन इंटेलिजेंस के इदारे जदीद टेक्नोलॉजी और आलात होने के बावजूद भी उस शख्स को ढूंढ नहीं पाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुल्ला उमर के बारे में कि उन्होंने अपनी गाड़ी को ज़मीन में दफन क्यों करा, और उस बारे में भी बात करेंगे कि एक आम से शख्स ने इतने बड़े सुपर पावर मुल्क अमेरिका को कैसे शिकस्त दी। तो अगर आपको मुल्ला उमर की ज़िंदगी के बारे में जानना है तो उस पर भी मैंने एक पूरी वीडियो बना दी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो भी लाजमी देख लेना और ये भी लाजमी देख लेना, तो इससे आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में मामला क्या है। दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस में से एक CIA जो कि अमेरिका की इंटेलिजेंस है, वो मुल्ला उमर को क्यों नहीं ढूंढ पाई। मुल्ला उमर तो दूर की बात है, अमेरिकन को तो उनकी गाड़ी ढूंढना भी नसीब नहीं हुआ। इससे पीछे उनके क्या रास्ता, वो भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। ये गाड़ी मुल्ला उमर ने खुद सतह ज़मीन के नीचे दफन कर दी थी, और अब तालिबान ने खुद ज़मीन के अंदर से अपने लीडर की गाड़ी को निकाला और इस बात का सबूत दिया कि हम अपने लीडर की जान तो बहुत दूर की बात है, हम उसकी गाड़ी भी तुम्हारे हाथों नहीं लगने देंगे। तो दोस्तों, मुल्ला उमर कोई आम आदमी नहीं था, वो अफगान तालिबान का लीडर था। मुल्ला उमर वो दिमाग था जिसने बेशुमार खुदकुश हमला आवर पैदा किए और बेशुमार जगहों पर हमला करने के मंसूबे तैयार करके अफगान तालिबान को सब ही जदीद आलात और टेक्नोलॉजीज अता की, जिसके खिलाफ अमेरिका की फौज ने एड़ी चोटी का जोर लगाया मगर उसे शिकस्त ना दे सकी। शिकस्त तो दूर की बात है, वो मुल्ला उमर को ढूंढ भी ना सके। सभी आलात टेक्नोलॉजीज नाकाम हो गई और मुल्ला उमर बाजी ले गया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये बंदा कब से बोले जा रहा है कि वो मुल्ला उमर को ढूंढ भी ना सके, वो मुल्ला उमर को ढूंढ भी ना सके। बस एक मिनट रुक जाओ और मैं आपको इस बात का पूरा क्लियर जवाब दूंगा। जब अमेरिका ने अफगान तालिबान को ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान पर बमबारी शुरू की तो सब तालिबान शहरी इलाकों से निकल कर वीरानों और जंगलों में गुम हो गए, ताकि अमेरिका और तालिबान में होने वाली कोई भी जंग से शहरी इलाकों को कोई नुकसान ना हो सके। मुल्ला उमर भी अपने चंद साथियों के साथ पहाड़ों की तरफ निकल गए। वो पहाड़ों में बनाई गई एक क़यामगाह में अकेले रहने लगे। अब हैरान कुन बात तो यह है कि वो क़यामगाह अमेरिकन फौज की बेस से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर थी, लेकिन फिर भी अमेरिकन इंटेलिजेंस के इदारे और फौज उनको ढूंढ ना सकी। मुल्ला उमर की क़यामगाह के बाहर हर वक्त उनका एक वफादार गार्ड रहता था जो उन्हें इर्द गिर्द के वाक़यात की खबर पहुंचाता रहता था। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मुल्ला उमर के पास ऐसा क्या जादू था कि उसने अमेरिका जैसी फौज को भी चकमा दे रखा था। दरअसल मुल्ला उमर ये बात बखूबी जानते थे कि किसी भी शख्स को ट्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि किसी न किसी तरह वो किसी सैटेलाइट के साथ जुड़ा हुआ हो, इसलिए वो किसी भी जदीद आले का इस्तेमाल नहीं करते थे। मुल्ला उमर अपना पैगाम पहुंचाने के लिए खत भेजने वाले पुराने वक्तों के प्रोसीजर को अपनाते थे, और ये खत उनके करीबी दोस्त पहुंचाया करते थे। और ये खतूत आम जबान में नहीं लिखे जाते थे, बल्कि उसके लिए वो खास कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे ताकि कोई भी गैर शख्स उन खतूत का मतलब ना जान सके। और ये कोड वर्ड्स की जबान भी उनकी अपनी ही तरतीब दी हुई थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुल्ला उमर की शक्ल उनके चंद करीबी साथियों के अलावा किसी ने नहीं देखी थी। आजकल जो सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर दिखाई जाती है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं कि ये पिक्चर उनकी हो, क्योंकि उन्होंने कभी भी दूसरे लोगों की तरह वीडियो पैगाम शेयर किया ही नहीं। सिर्फ 1-2 दफ़ा ये ऑडियो पैगाम भेजा है जिसके बारे में भी कहा जाता है कि वो आवाज़ मुल्ला उमर की थी ही नहीं। दोस्तों, मुल्ला उमर के पास एक यामाहा की मोटरसाइकिल थी और एक पुराने मॉडल की टोयोटा करोला कार थी, और यही मुल्ला उमर का कुल असासा था, जिसको भी मुल्ला उमर के कहने पर उनके साथियों ने दफन कर दिया, क्योंकि मुल्ला उमर ये बात अच्छे से जानते थे कि ये घर या गाड़ी से उनकी उंगलियों के निशान हासिल हो सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ मुखालिफिन को हासिल हो सकती है जिससे मुल्ला उमर की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। तो अगर आपको मुल्ला उमर की ज़िंदगी के बारे में जानना है तो मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया वो लाजमी चेकआउट कर लेना। मैं उम्मीद करता हूँ उस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें मैंने पूरी मालूमात आपको दी है। तो वीडियो को तुम इतनी एंड तक के देख रहे हो, मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।